नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर ताइवान से है, जहां राष्ट्रपति लाई चिंगते ने देश की रक्षा खर्च को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ताइवान ने अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सैन्य बजट बढ़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति लाई चिंगते का कहना है कि यह पैसा युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति की रक्षा के लिए निवेश है। ताइवान का यह फैसला ऐसे समय में आया जब चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान की सरकार खुद को लोकतांत्रिक और स्वशासित व्यवस्था के रूप में संचालित करती है। यही वजह है कि ताइवान अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्क रहता है। राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा कि मजबूत रक्षा क्षमता का उद्देश्य किसी दूसरे देश पर हमला करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर कोई ताइवान पर हमला करने के बारे में सोचे तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। यानी ताइवान की रणनीति साफ है, इतनी मजबूत रक्षा क्षमता तैयार करो कि दुश्मन हमला करने से पहले कई बार सोचे। रिपोर्टें के मुताबिक ताइवान अगले साल अपने रक्षा बजट में करीब 16% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही रक्षा खर्च पहली बार 1 ट्रिलियन ताइवानी डॉलर से ज़्यादा पहुंच सकता है। यह लगभग 31 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास बैठता है। अब सवाल है कि ताइवान आखिर रक्षा पर इतना बड़ा खर्च क्यों कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण चीन के साथ बढ़ता तनाव है। चीन लंबे समय से ताइवान पर अपना दावा करता रहा है। बीजिंग का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर वह ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। दूसरी तरफ ताइवान अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और मौजूदा स्वशासन को बनाए रखना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की सेना ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं। ताइवान के आसपास चीनी लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और सैन्य गतिविधियों की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। ताइवान के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ सीधा सैन्य हमला नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस संकट की स्थिति में चीन ताइवान की समुद्री या हवाई आपूर्ति को बाधित करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए ताइवान अपनी सेना को अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। हाल ही में ताइवान ने सैन्य अभ्यासों के जरिए संभावित नाकेबंदी और हमले जैसी परिस्थितियों की भी तैयारी की है। राष्ट्रपति लाई चिंगते का संदेश इसी रणनीति से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि अगर ताइवान अपनी सुरक्षा को मजबूत करता है तो इसका मकसद तनाव बढ़ाना नहीं, बल्कि तनाव को रोकना है। ताइवान का जवाब है कि अगर मजबूत रक्षा क्षमता किसी संभावित हमला करने से रोक दे तो सैन्य ताकत शांति बनाए रखने का माध्यम बन सकती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिटरेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। सरल शब्दों में अगर समझिए तो अगर किसी देश को लगता है कि सामने वाला कमज़ोर है तो हमला करने का जोखिम उठा सकता है, लेकिन अगर सामने वाला देश मजबूत है और उसके पास आधुनिक हथियार, प्रशिक्षित सेना, मिसाइल रक्षा, ड्रोन, नौसेना और दूसरी सैन्य क्षमताएं हैं तो हमला करने वाला देश पहले उसके नुकसान और अपनी कीमत का हिसाब लगाएगा। ताइवान इसी सोच के साथ अपनी रक्षा क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन ताइवान के इस फैसले का असर सिर्फ ताइवान और चीन तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें अमेरिका की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ताइवान के साथ अधिकारिक राजनयिक संबंधों के मामले में बेहद संवेदनशील नीति अपनाता है, लेकिन वह लंबे समय से ताइवान को रक्षा उपकरण उपलब्ध कराता रहा है। अमेरिका की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि ताइवान को अपनी रक्षा करने की पर्याप्त क्षमता मिले। इसलिए ताइवान का रक्षा बजट बढ़ना अमेरिका चीन संबंधों पर भी असर डाल सकता है। चीन पहले ही ताइवान को हथियारों की अमेरिकी बिक्री का विरोध करता रहा है। बीजिंग का आरोप है कि अमेरिका ताइवान के मुद्दे का इस्तेमाल चीन पर दबाव बनाने के लिए करता है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि ताइवान की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ताइवान का हर बड़ा सैन्य फैसला केवल स्थानीय खबर नहीं रहता, बल्कि दुनिया की बड़ी भूराजनीतिक खबर बन जाता है। अब बात करते हैं ताइवान के रक्षा खर्च की। रक्षा बजट बढ़ने का मतलब सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाना नहीं है। आधुनिक युद्ध में तकनीक की भूमिका तेजी से बढ़ गई है। ड्रोन, मिसाइल डिफेंस, साइबर सुरक्षा, निगरानी प्रणाली, सैटेलाइट, लंबी दूरी की मिसाइलें और आधुनिक नौसैनिक क्षमताएं किसी भी देश की सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। ताइवान भी अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है। ताइवान की भौगोलिक स्थिति भी उसे विशेष बनाती है। यह एक द्वीप है और इसकी सुरक्षा काफ़ी हद तक समुद्र और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा पर निर्भर करती है। इसलिए किसी संभावित संकट में ताइवान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सेना के पास पर्याप्त हथियार और संसाधन मौजूद रहें। राष्ट्रपति लाई चिंगते के बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि वे रक्षा खर्च को शांति निवेश के रूप में पेश कर रहे हैं। यानी संदेश यह है कि ताइवान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध का खतरा मौजूद है तो कमज़ोर रहकर शांति की उम्मीद करना भी सही रणनीति नहीं हो सकती है। हालांकि चीन की नज़र से यह तस्वीर अलग दिखाई देती है। बीजिंग ताइवान के बढ़ते सैन्य खर्च और अमेरिका के साथ उसके सुरक्षा सहयोग को अपने खिलाफ कदम के रूप में देख रहा है। इससे क्षेत्र में हथियारों की होड़ और तनाव बढ़ने की आशंका भी बन रही है।